जो अपना पहला सवाल है, कहते हैं कि धर्मयुद्धाज के जो ऑथर हैं, धर्मयुद्धाज ऑथर है, कुल मिला के आपको जो धर्मयुद्धा पहला चैप्टर है, इसके लेखक साहब कौन है? सर किसी ने कहा कि अर्जुन देवचरण, के वर्मा, ओ हेनरी, मोती निशानी कौन है? बताओ भाई साहब। सब ने कहा गुरुजी बढ़िया से पढ़ें, आपने लिखाया था माइंड मैप, हमें याद है। क्या याद है? कि अर्जुन देवचरण रहने वाले हैं इसके लेखक। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, बताइएगा। कहते हैं कि पद्मा, जो इसमें मेंशन है, इस लड़की का जो चर्चा मिलता है, पद्मा आस्क्स फ्रॉम हर मदर व्हाट इज द, क्या पूछती है पद्मा नाम की लड़की इस चैप्टर में? क्या पूछती है अपने मम्मी से? बताइए। आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, एक आदमी की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, एक बचवा की पहचान, एक महिला की पहचान, या फिर एक लड़के की पहचान? सब ने कहा गुरुजी ये भी हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैंने पढ़ा है और आपने पढ़ाया है। आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक महिला की पहचान पूछता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक कीजिएगा, बाकी ये सही है। चलते अपने अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तीसरा सवाल ध्यान दीजिएगा और आंसर करने के लिए एकदम तैयार हो, चूँकि आप लोगों ने ये सब पढ़ा है और मैंने एक बार क्लास में भी ये कराया था, इसलिए सबका आंसर आना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा सवाल। हु इज़ द डाउटर? अच्छा, इस चैप्टर में डाउटर कौन है? डाउटर का मतलब तो समझते ही होंगे। इसमें बेटी का रोल कौन निभा रही है? आशा नाम की कोई लड़की है क्या? नहीं गुरुजी। मीना नाम की कोई? बिल्कुल नहीं। रेखा नाम की? सर नहीं, इसका आंसर रहने वाला है पद्मा नाम की एक लड़की है, जिसका जिक्र इस चैप्टर में मिलता है। आपने पढ़ा है और आपको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 4 नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। चौथा सवाल आपके सामने है, कहते हैं कि पद्मा इज द डार्लिंग ऑफ फर, पद्मा सबसे ज़्यादा प्रिय थी किसकी? तो गुरुजी सिंपल सा बात है, वो अपने मम्मी पापा की सबसे ज़्यादा प्रिय थी, लेकिन फादर मार्क कीजिए, क्योंकि चैप्टर में फादर की चर्चा सीधे मिलता है, आपको सीधे मिल जाएगा, इसलिए फादर मार्क कीजिएगा। बाकी डाउटर, मदर और ब्रदर, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज अ इलॉजिकल ऑप्शन, ठीक है, ये इनकरेक्ट है और आपका फादर सही रहने वाला, ठीक है। पद्मा अपने पिता की बहुत ज़्यादा लाडली बेटी थी ना, हाँ लाडली बेटी थी, अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। पाँचवा सवाल आपके सामने आएगा, बताने का काम जरूर कीजिएगा। पाँचवा सवाल आपके सामने, कहते हैं कि पद्माज फादर रिप्लाइज दैट द, एक मिनट रुकना, पद्माज फादर रिप्लाइज दैट सी वुड नो द फैक्ट व्हेन सी वुड बी, पद्मा के पापा ने कहा कि तुम उस फैक्ट को जान जाओगी, उस तथ्य को जान जाओगी जब क्या हो जाएगा? जब क्या हो जाएगा? जब तुम अनमैरिड, अविवाहित, तो गुरुजी अभी ये तो अविवाहित है, विडो, मैरिड या नन ऑफ दीज। सब ने कहा कि गुरुजी उनके पापा ने कहा था जब तुम मैरिड हो जाओगी, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तो भाई साहब सिंपल सा बात है, तुम उन फैक्ट को भी जान जाओगी जो हमसे भी पूछने का काम कर रही हो। तो पाँचवा सवाल इस तरह से कंप्लीट होता है। चलते अपने छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है, धर्मयुद्धा इज अ स्टोरी ऑफ, ये जो धर्मयुद्धा है ये स्टोरी किसका है सर? बताइए। अब बॉय का, अच्छा OW ज़्यादा लिखा गया, ठीक है। अब बॉय का, अ यंग गर्ल का, मैन का, वुमेन का, किसका? सबने कहा गुरुजी एक यंग गर्ल का ये कहानी है, एक युवती का ये कहानी है। कौन? धर्मयुद्धा, जो इसमें सवाल करती है द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन, इसकी चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है। एक महिला की क्या पहचान है, आपने बेहतर समझा होगा। और इस चैप्टर में तो आप लोग आंसर फटाफट करते जा रहे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा भी है और याद भी है आपको, एक बार क्लास में भी कराए थे ना, ठीक है, आपको याद होगा। चलिए सातवां सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। द नेम ऑफ यंग गर्ल इन द धर्मयुद्धा, इस जो चैप्टर है, इसमें जो धर्मयुद्धा चैप्टर है, इसमें जो एक लड़की है यंग गर्ल, उसका नाम क्या है? बताइए, उसका नाम क्या है? सबने कहा गुरुजी उसका नाम हमें याद है, पद्मा नाम था। हाँ, आपने बढ़िया से याद किया, उसका नाम क्या था गुरुजी? उसका नाम पद्मा था ना, बढ़िया बना ना, बढ़िया है, उसका नाम क्या था? पद्मा था। बाकी आप लोग हंस रहे होंगे मेरे आर्ट्स पे, ऐसा कुछ नहीं है, आपने समझा होगा। सातवां सवाल क्लियर है, उस लड़की का नाम क्या था? पद्मा नाम था। आ जाओ नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। एक मुन्ना करे गुरुजी कलर चेंज कर लीजिए पेन का ना, अच्छा रेड रेड, अच्छा ध्यान ही नहीं दिया, ऊपर भी क्वेश्चन रेड है, नीचे भी रेड है, ठीक है, आ जाओ चेंज करने का प्रयास करते हैं। पद्मा डज नॉट लाइक एटीट्यूड, पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, हाँ अब हो गया चेंज, ठीक है। पद्मा को बिल्कुल पसंद नहीं है, कैसा एटीट्यूड? सबने कहा गुरुजी ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड पसंद नहीं है, ये रूढ़िवादी विचारधारा से वो अलग हटकर काम करना चाहती है। ऑर्थोडॉक्स जो सही ऑप्शन है, बाकी मॉडर्न रॉन्ग और गुड इलॉजिकल ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नौवां सवाल आपके सामने आ रहा है, देखिएगा। नौवां सवाल है, पद्मा आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट, पद्मा जो है वो पूछती है सवाल अपने मम्मी पापा से, किसके बारे में? अच्छा ये क्वेश्चन एक बार आपको कराए हैं ना, ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताओ?
आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन बींग, आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, देख लो। अच्छा, इसमें आप क्या लगाइएगा बताइए, वैसे तो आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन पूछा था ना, इसमें दिया है ह्यूमन बींग। देख लो, एक बात बोले, सारा का सारा ऑप्शन इलॉजिकल है इसमें। देखो, कहते हैं कि पद्मा आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट, पद्मा पूछती है सवाल अपने मम्मी पापा से, किसके बारे में? सबको पता है कि गुरुजी वो सवाल पूछती तो है, लेकिन आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, एक महिला की पहचान पूछती है, ठीक है। इसलिए ये सारे ऑप्शन इलॉजिकल है, आप लगा लीजिएगा। ऊपर मैंने ऐसा एक सवाल कराया है। 10वां सवाल देखिए, अपनी टेक्निकल टीम खतरनाक है भाई साहब ना, आ जाओ, ठीक है, जो भी है। 10वां सवाल आपके सामने आ रहा, कहते हैं कि पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन, पद्मा विश्वास रखती है समानता में, किसके बीच समानता सर होना चाहिए? अरे सर सिंपल सा बात है, किसके बीच समानता होना चाहिए? चाइल्ड एंड मैन, चाइल्ड एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन, ह्यूमन एंड एनिमल। गुरुजी, ये मानव और इंसानों की चर्चा थोड़ी है इस चैप्टर में। गुरुजी, बचवा और आदमी का भी चर्चा नहीं है। गुरुजी, बचवा और औरत का भी चर्चा नहीं है, तो किसकी चर्चा है? एक आदमी और एक औरत में समानता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ जिक्र मिलता है। चलो, 10वां सवाल आपने समझा होगा, बाकी ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 11 नंबर सवाल है कि पद्मा सेज दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन, क्या? कि पद्मा कहती है कि हमारे पिता मुझसे कहीं ज़्यादा पैसे से लगाव रखते हैं। तो किताब में आपको इसके बाद मी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, मी लिखा हुआ मिलेगा, तो मी लगा के चलिएगा। बाकी अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं तो मी का सब्जेक्टिव केस आई लिखा हुआ है, तो आई लगा लेना, ठीक है, लेकिन मी ही करेक्ट होगा, मी होगा करेक्ट, ठीक है, मी आंसर में लिख लीजिएगा। इस तरह से 11 का मी होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर, पद्मा चाहती है जस्टिस, क्या चाहते हैं गुरुजी? न्याय चाहती है, किनसे? फॉर वुमेन एज रिगार्ड विदाउट हर हस्बैंड, मतलब क्या? वो जो है ना, न्याय चाहती है, जस्टिस चाहती है, ठीक है, एक ऐसा जस्टिस जिसमें उसको पहचान मिले, किनके बिना? उसके बिना पति का उसका पहचान अपना होना चाहिए, नहीं कि अब हस्बैंड की वजह से वो जानी जाती है, ऐसा पहचान उसे नहीं चाहिए, उसे खुद का अपना पहचान चाहिए। ऑप्शन नंबर ए टिक करके चलिएगा, ठीक है। बाकी चलो, क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको दिखाने का काम करता हूँ। 13 नंबर सवाल कहते हैं, क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्मा होम इज कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर, पद्मा के अनुसार घर को क्या माना जाने लगा है? सर, क्वेलिंग झगड़ा का स्थान, रेस्ट आराम करने का स्थान, पीस शांति का स्थान, बार्गेनिंग मोल जोल का स्थान। अरे सर, अगर अपने ही घर में अधिकार को पाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़े तो भाई साहब वो बार्गेनिंग हो गया ना, वो मोल जोल का स्थान हो गया, सिंपल सा बात है, इसलिए बार्गेनिंग टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहने वाला है, ठीक है। बाकी आपने समझा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, 14 नंबर सवाल। क्या कहते हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ, किसका है? एक महिला की जो पहचान है वो किसका पहचान होता है? समस्त मानव जाति का पहचान होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि एक महिला की पहचान किसका पहचान होता है? सबने कहा कि समस्त मानव जाति का पहचान होता है, द ह्यूमन रेस। ऑप्शन नंबर सी टिक करने का काम कीजिएगा, ठीक है। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 15वां सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, अनमैरिड मैन, एक ऐसा इंसान जो अनमैरिड है, अविवाहित है, उसकी क्या किया जाता है समाज में? गुरुजी, ऐसे इंसान का पूजा पाठ किया जाता है, बाबा उसको बना दिया जाता है ना, बाबाओं की पूजा होती है समाज में, वेनरेटेड हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई वुमेन हो, अगर वो अनमैरिड हो, तो भाई साहब तरह तरह की सवाल उठते हैं ना। तो ये डिफरेंसेस हैं जो नहीं होना चाहिए, पद्मा कहती है इस चैप्टर में। 15 नंबर। बाकी आपने वेनरेटेड लगाया और ये सब इलॉजिकल ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, इस सबको हिंदी मतलब आपको पता है, डिस्क्रिमिनेशन है। बाकी सबको आपको खोज के बताना क्या सब होना, एक बार देख लीजिएगा। उसका आंसर आपका वेनरेटेड रहने वाला पूजनीय हो जाता है ना। एक बार और समझा देता हूँ, एक अनमैरिड मैन जो होता है वो समाज में उसकी पूजा की जाती है, वेनरेटेड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ, 16 नंबर। ये सवाल है कि एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड,
एक अविवाहित महिला को क्या कहा जाता है समाज में, कैसी दर्जा दिया जाता है बताओ? वांटन कहा जाता है, उसे आवारा कहा जाता है ना। ये किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर राइटर। और चैप्टर में जो मेंशन किया है, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि चैप्टर में जो मेंशन है वही आपको लगाना है। तो कोई ये नहीं कहेगा गुरुजी ऐसा कर रहे हैं, बाकी चैप्टर में जो मेंशन है वही आपको लगाना है कि अनमैरिड वुमेन को समाज में कैसी दर्जा दिया जाता है। सही नज़र से नहीं देखा जाता है, कहा जाता है वांटन उसे कहा जाता है, आवारा कहा जाता है, ऐसा कुछ मतलब निकल के आने वाला। बाकी आप लोग समझदार हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। 17 नंबर सवाल, ठीक है, आ रहा है आपके सामने, 1 मिनट रुकिएगा। 17 नंबर सवाल है, पद्मा जो थी क्या थी? ओनली चाइल्ड, 2 सिस्टर्स, 1 ब्रदर या नन ऑफ देम? गुरुजी पद्मा के पास एक भी भाई बहन नहीं था, कुल मिला के अकेली थी, लाडली लड़की थी अपने पिताजी का ना। तो ओनली चाइल्ड लगा के चलिएगा। 17 नंबर सवाल है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है। एक लड्डू पूछ रहा है गुरुजी प्रोज सेक्शन में कितने सवाल रहने वाले ना? जैसे कि आपने पोइट्री में कराया था 15 सवाल के आसपास रहता था, कहीं पे आपने 40 भी करा दिया जो चैप्टर इंपॉर्टेंट था। इसमें कितना रहने वाला है? तो भाई साहब जान लीजिएगा थोड़ा सा। जो एवरेज सवाल अपना रहेगा 25 के आसपास रहेगा, ठीक है, एवरेज सवाल। कुल मिला के एवरेज का मतलब क्या, लगभग चैप्टर में 25 आपको मिलने वाला है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसमें हम लोग ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। आज ये 18 नंबर सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर वुमेन हुज हस्बैंड इज, कहते हैं कि पद्मा की मम्मी के अनुसार उसका जीवन नर्क के समान हो जाता है, उस महिला का जीवन नर्क के समान हो जाता है जिसका पति क्या गुरुजी डेड हो गया हो, जिसके पति की मृत्यु हो गया हो। बाकी आप लोग समझदार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है 18 का, ठीक है। तो ऐसा कुछ पद्मा की मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू है, विचारधारा। बाकी अलाइव, बैडर, क्रूएल, इलॉजिकल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपके सामने आ रहा है। अकॉर्डिंग टू पद्मा हर फादर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मनी देन, कहते हैं कि पद्मा के अनुसार उसके पिताजी उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं? गुरुजी रुपए को देते हैं ना। देम हिम हर, क्या लिखा हुआ देख लो, 1 मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पिता के अनुसार गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मनी देन टू, तो पद्मा के पापा रुपए से कहीं ज़्यादा तो वैल्यू किसको देते हैं? 1 मिनट रुकना। पद्मा के जो पापा हैं वो क्या कहते हैं, किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रुपए को देते हैं, ऐसा किनको लगता है? हर मतलब यहाँ पे लगा के चलिएगा, पद्मा के लिए हर का यूज किया गया, ये पद्मा के लिए ही हर का यूज है, तो इसलिए आप लोगों ने हर लगाने का काम किया, ठीक है। तो ये सही है हर। अच्छा समझे कि नहीं समझे? कुछ ज़्यादा ही इसमें खिचड़ी पक गई ना, देख लीजिए फिर से बताते हैं। अकॉर्डिंग टू पद्मा हर फादर गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू मनी देन टू, कहते हैं कि पद्मा के पिताजी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं किसको? रुपए को। किसकी तुलना में? उनकी तुलना में। उनकी मतलब किनकी? उनकी मतलब पद्मा की तुलना में। और पद्मा के लिए सी प्रयोग होगा चूँकि ये लड़की है, प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, आपने अब समझा। चलिए नेक्स्ट सवाल 20वां क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर, पद्मा के पापा के अनुसार, पद्मा के पिताजी के अनुसार मैरिज लैंड्स आइडेंटिटी टू अ, शादी विवाह जो है एक पहचान देता है। किसको पहचान देता है? एक औरत को पहचान देता है। और दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू पद्माज फादर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उनके पिताजी का विचारधारा है कि शादी जो है एक महिला की पहचान देता है। बाकी आज के समय में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, मैंने आपको समझाया था ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन मार्क कीजिए और चलिए अगला सवाल। 21 नंबर सवाल है आपके सामने। ह्यूमन आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर, कहते हैं कि महिला की पहचान निर्भर करती है किसके ऊपर निर्भर करती है बताइए? सबने कहा जैसा चैप्टर में मेंशन है, आंसर तो करना ही होगा ना। हस्बैंड के ऊपर उनका आइडेंटिटी, उनका पहचान निर्भर करता है। आपने सी नंबर टिक करने का काम किया। बाकी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये सारे ऑप्शन इलॉजिकल हैं, आपका सी नंबर सही रहने वाला। पति के ऊपर उसका पहचान निर्भर करता है, आपने टिक किया। नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू पद्माज फादर विदाउट हस्बैंड वुमेन्स लाइफ इज लाइक, क्या है बताइए? पद्मा की मम्मी का माने, अच्छा मदर लिखा गया सॉरी, कहते हैं पद्मा की मम्मी के माने तो बिना पति का एक महिला की जीवन क्या हो जाता है? हेल, नर्क के समान हो जाता है। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था ना, चैप्टर में मिलता है इसकी चर्चा। बाकी आपने ए नंबर टिक किया, बाकी अभी तीनों ऑप्शन इलॉजिकल है। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। when पद्माज आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली टू मदर्स सी कॉल्ड इट, अगर पद्मा बार बार एक ही सवाल अपनी मम्मी से पूछती है तो उसकी मम्मी क्या जवाब देती है बताओ? कहती है क्या सेंसलेस, क्या बेहुदा सवाल हमेशा करती रहती हो, इसका क्या मतलब बनता है? पढ़ने लिखने पे ध्यान दो, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे, बताओ तुम क्या क्या सवाल करती जा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सेंसलेस मतलब बेहुदा सवाल का कुछ सेंस निकल के आने वाला है इसमें, ठीक है। उसकी मम्मी कहती है ये सब सवाल छोड़ो, पढ़ने पे ध्यान दो। ऑप्शन नंबर आप लोग ए काम करिएगा, ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि पद्मा इज
भाई साहब मैसेज, 1 मिनट रुकना। 14 नंबर से 24 नंबर सवाल है, देख लेना। क्या कहते हैं, पद्मा इच क्या है? पद्मा जो है वो क्या है? वो एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, विलेज गर्ल है? सबने कहा गुरुजी पढ़ी लिखी है तभी तो ऐसा सवाल कर रही है, एजुकेटेड गर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए ना, अगला सवाल है आपके सामने कि पद्मा वांट्स फॉर वुमेन, पद्मा जो है महिलाओं के लिए क्या चाहती है, किस चीज़ का डिमांड करती है? सेफ्टी, सुरक्षा की डिमांड करती है, सिक्योरिटी की डिमांड करती है, सुरक्षा की डिमांड करती है, रेगुलर जॉब, इसे एक जॉब चाहिए, ऐसा कुछ डिमांड करते हैं? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं है, इक्वलिटी एंड जस्टिस, बराबर होना चाहिए सब कुछ और न्याय मिलना चाहिए, ऐसा डिमांड करती है। कौन करती है सर? पद्मा करती है। इस तरह से 25 सवाल हुए। देखो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें सवाल इसमें से लगभग 40-50 के आसपास कराना था, लेकिन वो है ना, मैंने आपको क्लास में सवाल कराया है और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हमने 45 से लेकर के 50 तक सवाल हम करा चुके हैं इस चैप्टर से, और आपको पीडीएफ नोट्स भी क्लास में मिल चुका है। तो मुझे लगता है 25 ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार करा ही चुके हैं और ये चैप्टर फिर से कराने का मतलब था कि हमने नया सेशन शुरू किया तो सोचा करा देते हैं चैप्टर, तो इसमें 25 ही रहने दो, ठीक है। तो एक काम करना, HW नोट कर लीजिएगा। HW क्या रहने वाला है, नोट डाउन कर लेना अगर चाहो तो, और क्लास में चेक जरूर कराइएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अगला क्लास जब भी होगा दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और इसी के साथ आज चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।